साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यूपी टेट 2026 का आवेदन प्रारंभ हो चुका है। ओटीआर की प्रक्रिया के साथ-साथ आवेदन की प्रक्रिया भी चल रही है। ऐसे में तमाम विद्यार्थियों के सवाल आ रहे हैं मुझ तक इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। सीधे-सीधे इनबॉक्स में मैसेज आ रहे हैं। ईडब्ल्यूएस को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है बच्चों को। इसमें समझ में थोड़ी-सी समस्या बन रही है। ईडब्ल्यूएस को लेकर के बहुत ज़्यादा सशंकित हैं। किन मामलों को लेकर के सशंकित हैं? एक तो ये है कि कौन से ईयर की मतलब कौन-सी लगाएँ हम ईडब्ल्यूएस? हमारे पास पुरानी है, फला डेट की है, फला समय में बनी हुई है। एक तो ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या है कि एक बार हम ईडब्ल्यूएस का लाभ अगर ले लेंगे, बाय द वे आने वाले समय में अगर सुपर टेट की वैकेंसी आती है, तो क्या हम उसमें ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा ले पाएँगे या नहीं ले पाएँगे? ये डाउट है बच्चों के दिमाग में। तो समझेंगे ईडब्ल्यूएस का नियम और अनरिज़र्व माइग्रेशन का नया नियम क्या है? यूपी टेट और सुपर टेट में ईडब्ल्यूएस का नियम काम कैसे करेगा? इस वीडियो कड़ी के अंतर्गत ये सभी जानकारियाँ आप सभी को मैं प्रदान करने वाला हूँ। शुरू करने से पहले आपसे अपील करूंगा कि चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब आप सभी लोग खबर में बने रहिएगा, खबर को सुनिएगा। सबसे बड़ा जो सवाल है, मुख्य कन्फ्यूजन जो है, छात्रों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि अगर वे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म भरते हैं और यूपी टेट में 90 या उससे अधिक अंक लाते हैं, तो क्या आगे सुपर टेट की भर्ती में उन्हें अनरिजर्व कैटेगरी की सीट मिलेगी या फिर वे केवल ईडब्ल्यूएस कोटे तक सीमित रह जाएँगे? ये सवाल कल ही कई छात्रों ने यूट्यूब पर कमेंट किया, कई छात्रों ने मैसेज में ये जानकारी पूछी है कि सर बताइएगा कि क्या ऐसा हो सकता है क्या? यह है मुख्य कन्फ्यूजन का विषय। मुख्य कन्फ्यूजन को सभी लोग एक बार ध्यान से पढ़ लो भई। आपके मन में भी यदि ये सवाल है तो आपके लिए यह वीडियो है और जिनके भी मन में ये सवाल है उन सभी के लिए यह वीडियो है। आइए समझते हैं। सीधा जवाब इसका ये है कि हाँ, आप बिल्कुल सीट के लिए योग्य रहेंगे। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको अनरिजर्व में जाने से रोकेगा नहीं, जनरल की सीट लेने से आपको रोकेगा नहीं। लेकिन आगे आप समझिएगा कुछ नियम, बारीकियां आप समझिएगा। जनरल यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यूपी टेट में पास होने के लिए 90 अंक है यानी 60% चाहिए होते हैं। ये नए नियम के तहत हुआ है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए नए नियम के अनुसार पासिंग मार्क 82 यानी कि 55% है। इस बार के यूपी टेट के नोटिफिकेशन में ये बात सामने आई है। अब यहाँ पर हम सेफ्टी नेट की बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस का फायदा, ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर किसी कारणवश आपके अंक 82 से 89 के बीच रह जाते हैं, तब भी आप ईडब्ल्यूएस आपका यूपी टेट क्वालीफाई माना जाएगा। या एक बेहतरीन सुरक्षा की तरह काम करेगा, आप सभी लोगों के सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा, नेट की तरह काम करेगा कि अगर आप 90 से ऊपर जा रहे हो तो ठीक है, क्वालीफाई तो हो ही। और अगर आप 90 के नीचे रह जा रहे हो, 82 से 89 तक रह जा रहे हो और अगर आपने ईडब्ल्यूएस के तहत अप्लाई किया हुआ है तो आप क्वालीफाई माने जाएंगे, यूपी टेट आपका क्वालीफाई हो जाएगा, यानी आपकी पात्रता साबित हो जाएगी। लेकिन अब हम माइग्रेशन के नियम को समझ लेते हैं थोड़ा-सा। माइग्रेशन का नियम आपको ध्यान से समझना होगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म भरते हैं, यूपी टेट में 90 या उससे अधिक अंक लाते हैं, तो आप अपने अंकों में किसी भी प्रकार का रिलैक्सेशन आपने नहीं लिया क्योंकि 90 अंक अनरिजर्व का पासिंग मार्क है। 90 आप हासिल कर लेते हैं तो आपने किसी भी तरीके की छूट नहीं ली। अब आगे समझिएगा। आगे सुपर टेट की मेरिट में भी आपको अगर आपके नंबर अनरिजर्व कट ऑफ को पार कर रहे हैं और आपने आयु या फीस में किसी भी तरीके की अतिरिक्त छूट नहीं ली है, तो आपका चयन अनरिजर्व की सीट पर ही होगा। ईडब्ल्यूएस लगाने से आपको अनरिजर्व में जाने से रोका नहीं जा सकता है। अब आप कहेंगे कि या अगर मैं छूट लिया हूँ तो? आयु में, फीस में या कोई भी अतिरिक्त छूट ले लिया हूँ तो? तो देखिए, आयु तो वही है, फीस की बात करें तो वही सबके लिए है, अनरिजर्व के लिए भी है, जनरल के लिए भी वही है, ओबीसी के लिए भी वही फीस है। एससी वालों की स्पेशल बात हटा देते हैं, तो उसमें तो छूट का मामला कोई आएगा ही नहीं। तो सीधे-सीधे सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से, आयोग की तरफ से ही सबको सेफ ज़ोन दिया गया है। सोच समझ कर के सेफ ज़ोन दिया गया है। आप कौन-सी छूट ले सकते हो? नंबर वाली छूट आप ले सकते हो, क्वालीफाइंग पात्रता परीक्षा वाली ले सकते हो। लेकिन पात्रता परीक्षा में आरक्षण ले लेने से आपकी आने वाली भर्ती में आरक्षण प्रभावित नहीं होता है। ये किसी के साथ नहीं होता है, तो आपके साथ कैसे होगा? क्या आपको ये लग जाए कि सर मान लीजिए ईडब्ल्यूएस में हमने 90 नंबर नहीं पाया, 82 से 89 के बीच में रह गए और हम क्वालीफाई हो गए, ईडब्ल्यूएस का लाभ हमने ले लिया।
तो क्या फिर हम सुपर टेट में ईडब्ल्यूएस में ही रहेंगे कि अनरिजर्व में जा सकते हैं? भाई ये पात्रता परीक्षा है। आप जब सुपर टेट में जाओगे तो आपने अपनी पात्रता साबित करके सुपर टेट में आपको अप्लाई करना होगा। तो आप ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंदर रहेंगे, लेकिन अगर आप उससे अनरिजर्व की श्रेणी में कट ऑफ आपका पहुंच रहा है तो आप निश्चित तौर पर माइग्रेट करके कट ऑफ में जाओगे, रिजर्व श्रेणी में अनरिजर्व में जाओगे, उसमें कोई इशू नहीं है। वहां नहीं मिलेगा तो यहाँ तो मिलेगा ही। अब यहाँ पर बात करें, ईडब्ल्यूएस लगाना एक बेहतरीन सेफ्टी नेट है। अभी हाल ही में आयोग ने यह नियम जारी किया है, जिसके तहत पहली बार यूपी टेट में ईडब्ल्यूएस के लिए पासिंग मार्क घटाकर 82 कर दिया गया है। और इस 82 नंबर से अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका आने वाला समय किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं होता है। अगर आपके नंबर 82 से 89 के बीच रह जाते हैं तब भी आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से यूपी टेट क्वालिफाई कर लेंगे। अब बात आएगी कि क्या आगे इसमें प्रभाव पड़ेगा क्या सुपर टेट में? तो सुपर टेट की फाइनल मेरिट में ईडब्ल्यूएस लगाने से आपको दोहरा फायदा मिलेगा। कैसे दोहरा फायदा मिलेगा? अगर आपके कुल अंक अनरिजर्व कट ऑफ से ज्यादा हैं तो आपका चयन मेरिट के आधार पर अनरिजर्व सीट पर ही होगा। लेकिन अगर आपके अंक अनरिजर्व कट ऑफ से थोड़े कम रह जाते हैं पर ईडब्ल्यूएस कट ऑफ के अंतर्गत आते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस कोटे की सीट मिल जाएगी, जैसे ओबीसी के साथ होता है। जैसे ओबीसी एससी के साथ होता है कि अगर वो अनरिजर्व का कट ऑफ क्रॉस कर जाते हैं तो उनको अनरिजर्व की सीट में जा मिलते हैं। वहां नहीं पहुंच पाते हैं तो ओबीसी या एससी की सीट मिल जाती है। सेम कंडीशन ईडब्ल्यूएस के लिए भी लागू हो जाएगा। कहाँ से ये दिक्कत आती है, कहाँ से ये प्रॉब्लम आती है कि आप लोग ऐसा करते हैं, सर जी अनरिजर्व में हम नहीं जा पाएंगे क्या? ईडब्ल्यूएस कोटे में अगर हम प्रवेश ले लेते हैं, ईडब्ल्यूएस का फायदा ले लेते हैं तो अनरिजर्व से हमको रोक दिया जाएगा क्या? फलाने बता रहे थे, फलाने बता रहे थे ऐसा। तो ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। उम्मीदवारों को बिना किसी डर या संशय के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अपना आवेदन फॉर्म भरना चाहिए। इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपके चयन की संभावनाएं सुरक्षित हो जाएंगी। हालांकि तैयारी करते समय कतई कोई भी हो, हमेशा 100 से 110 का टारगेट सेट करना चाहिए। आरक्षण की सोचना ही नहीं चाहिए। बात करेंगे यूपी टेट 2026 में सर्टिफिकेट संबंधित हमारी तरफ से हम आपको कुछ स्पष्टीकरण दे देते हैं। अभी भी सवाल आ रहा है, हालांकि हमने वीडियो बना रखी है सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। वीडियो हमने बना रखी है कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपके लिए चाहिए, उसको लेकर के अलग से वीडियो बनाया है, लेकिन उसके बाद भी सवाल आ रहा है। तो मैं एक फाइनल कैलकुलेशन कर देता हूं, अपनी तरफ से एक स्पष्टीकरण प्रदान कर देता हूं। निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट की डिटेल नहीं भरनी है, लिहाजा आपके पास बस हो, आजीवन वैध रहता है ये। अगर आप माइग्रेट कर चुके हैं कहीं और जगह तो आपको नया बनवा लेना चाहिए, बाकी कोई इशू नहीं है। बात कर लेते हैं आय प्रमाण पत्र, इनकम। ये बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर जी एससी के लिए कौन सा इनकम प्रमाण ये चाहिए सर्टिफिकेट, ओबीसी के लिए इनकम चाहिएगा? तो नहीं चाहिए भाई, इनकम सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। यहाँ पर केवल ईडब्ल्यूएस को इनकम के आधार पर बात की जाएगी। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2025 से 26 अप्रैल 2026 तक निर्गत सर्टिफिकेट कानूनी तौर पर वैध माना जाएगा। अगर आप हमसे पूछेंगे कि सबसे सेफ जोन वाला ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र कौन सा होगा, तो हम आपको बताएंगे कि अप्रैल 2025 से 26 अप्रैल 2026 तक का जो होगा वो कानूनी तौर पर वैलिड माना जाएगा। कोई भी समस्या उसमें नहीं रहेगी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का मतलब क्या होता है? जो ये श्रेणी होती है आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर जो सामान्य वर्ग के होते हैं, ये वित्त वर्ष पर डिपेंड करता है। एक वित्त वर्ष से दूसरे वित्त वर्ष में जाने पर हो सकता है कि आप अमीर हो जाओ, आपके पास पैसे वैसे आ जाएं, नौकरियां आपके घरों में आ जाएं, और आर्थिक रूप से कमजोर के बजाय आर्थिक रूप से संपन्न हो जाओ, पैसा वैसा कमा लो, लॉटरी वोटरी जीत लो करोड़ों करोड़ों की। तो इसलिए इनको हमेशा अपडेट करना पड़ता है। तो 1 अप्रैल 2025 से 26 अप्रैल 2026 तक का जो है वो कानूनी तौर पर वैध रहेगा। ओबीसी नॉन क्रीमी प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2025 से 26 अप्रैल 2026 तक निर्गत सर्टिफिकेट कानूनी तौर पर वैध है। ओबीसी क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र आवेदन की तिथि से ठीक 3 वर्ष तक के सर्टिफिकेट कानूनी तौर पर वैध होंगे। ठीक है, ये कंडीशन रहेगी। अब आप कहेंगे सर जी मेरे पास पुराना है, फिर वही घिसा पिटा सवाल आप लोग करने लगेंगे, सर जी मेरे पास 2014 का है, 2016 का है, 2024 का है, तो क्या मैं नहीं लगा पाऊंगा क्या? तो मैं केवल और केवल आपको कानूनी तौर पर जो वैलिड होगा वही जानकारी दूंगा। अनुमान नहीं बताऊंगा कि नहीं लगा दो, रिस्क वाली बात नहीं करूंगा कि नहीं ये बता लगा दो ठीक है चल जाएगा चल जाएगा। जो कानूनी तौर पर वैलिड होना चाहिए वही बात मैं केवल आपको समझाऊंगा, फालतू बात नहीं समझाऊंगा। एससी एसटी प्रमाण पत्र आजीवन वैध रहता है, इसमें वैलिडिटी का कोई इशू नहीं होता है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले पुराने वित्त वर्ष पर बना है, मतलब 31 मार्च 2026 तक का एक्सपायर हो रहा है। तो उसके लिए एक तरीका है कि 31 मार्च तक आप आवेदन सबमिट कर लीजिए। अगर आपके पास पुराना है ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर का, अगर पुराने वित्त वर्ष पर है जो कि 31 मार्च 2026 तक एक्सपायर हो रहा है, तो आपको उससे पहले आवेदन कर लेना चाहिए,
तब आप उसमें मान्य रहेंगे। तो उम्मीद करेंगे कि आपको इस सेशन के अंतर्गत सभी जानकारियां समझ में आई होंगी, सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई संदेह रह जाता है तो फिर से मैं कह दे रहा हूं कि आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर से देख लूंगा कमेंट। ज्यादातर मात्रा में कमेंट जैसा होगा, जो भी प्रॉब्लम होगी उससे रिलेटेड मैं अगली वीडियो आप सभी को इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध करा दूंगा। वीडियो यहां तक देख लिया होगा तो वीडियो लाइक करके जाना, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं फिर किसी नई अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।